हो गया। ये रहा लॉगिन वाला। तो सारा कुछ तो सेम रहेगा, बस इतना लाइन ऐड कर लेना। ये शुरू से नोट करोगे? नहीं ना?
हो गया? चलो आगे देखते हैं। अगला है सेशन ट्रैकिंग और स्टेट मैनेजमेंट। Session tracking is a way to maintain state of a user. HTTP protocol is a stateless protocol, and each request from a user is considered as the new request in order to recognize user so as to map data with the requesting user. User state is maintained using session tracking technique. There are 4 techniques used in a session tracking. पहला क्या है? Cookies. अब सेशन का ट्रैक करने का मतलब क्या है? हमारा जो HTTP प्रोटोकॉल होता है वो कोई भी बंदा कोई पेज के लिए रिक्वेस्ट करता है तो HTTP के थ्रू करता है। जब वो करता है तो हर रिक्वेस्ट को क्या माना जाता है? एक नई रिक्वेस्ट मानी जाती है। भले ही वो बंदा लॉगिन करके फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हो, लेकिन उसे हमारा जो HTTP प्रोटोकॉल है वो कैसा मानता है? न्यू रिक्वेस्ट मानता है, तो उसे एज ए न्यू रिक्वेस्ट की तरह ट्रीट करता है। अब अगर हर बार न्यू रिक्वेस्ट समझता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? हर बार लॉगिन करना पड़ेगा, हर बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, हर बार क्या करना पड़ेगा? उसको सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी। इस चक्कर से बचने के लिए हम क्या करते हैं? सेशन को मेंटेन करते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड को मेंटेन करते हैं कि जब जब न्यू रिक्वेस्ट जाएगा तो यूजर आईडी और पासवर्ड क्या करेगा? ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा और उसे आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। जैसे एग्जांपल लो, अगर हमारा जीमेल अकाउंट है, जीमेल अकाउंट को लॉगिन करने से पहले ब्राउजर के अंदर जाओ, जैसे क्रोम है, क्रोम ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर के अंदर से सेटिंग में जाके कुकीज को डिसेबल कर दो। कुकीज जैसे ही डिसेबल होता है, आप यूजर आईडी और पासवर्ड जीमेल अकाउंट का डालो और लॉगिन करो। आप देखोगे वो लॉगिन नहीं होगा, वो कहेगा पहले ब्राउजर का कुकीज जो है उसको क्या करो? इनेबल करो, तभी मैं लॉगिन होऊंगा। क्यों? क्योंकि वो करता क्या है कि जो फर्स्ट टाइम हम यूजर आईडी और पासवर्ड डालते हैं वो कुकीज में ले जाके स्टोर कर देता है। और जब स्टोर हो जाता है और हम जैसे ही अपना इनबॉक्स में जाते हैं और किसी भी पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करते हैं, इनबॉक्स में पहला मैसेज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जितने भी मेल आते हैं और उस मेल पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो गूगल का सर्वर होता है पहले यूजर आईडी लेता है और पासवर्ड लेता है और उसे क्या करता है? पहले वेरीफाई करता है कि जिस बंदे ने लॉगिन किया है वो वैलिड बंदा है कि नहीं। अगर एक बात बताओ, अगर जीमेल अकाउंट आपसे हर लिंक पे यूजर आईडी और पासवर्ड लेने लगे तो आप क्या उसको यूज करोगे? आपके लिए तो बहुत हेडक हो जाएगा। इसलिए वो क्या करता है? एंड यूजर से न लेके वो कुकीज में मेंटेन करवाता है और जब जब आप किसी लिंक पे स्टोर मतलब क्लिक करते हो तो वो लॉगिन करता है, लेकिन वो इंटरनली करता है। इंटरनली क्या करता है? कुकीज से डेटा निकालता है, उसे डेटाबेस में वेरीफाई करता है, तभी वो लिंक आपको ओपन करके दिखाता है। अगर वो वेरीफाई नहीं होगा तो वो कभी भी आपको ओपन करके नहीं दिखाएगा। अगर ऐसे नहीं तुम लोग को लगता है तो एक काम करना, लॉगिन करने के बाद जब इनबॉक्स आ जाएगा वहां से कॉपी करना, कॉपी करके किसी दूसरे सिस्टम पे चले जाना, वहां उस लिंक को क्या करना? पेस्ट कर देना। पेस्ट करके इंटर करोगे तो आप देखोगे आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा, क्योंकि उसके पास वहां पे यूजर आईडी और पासवर्ड उसके ब्राउजर में नहीं होगा, आपके पुराने वाले ब्राउजर में था। तो इस तरीके से हमारा जो होता है सेशन को मेंटेन किया जाता है। सेशन मेंटेन करने के लिए पहला कुकीज होता है। गेट तो बंद कर दे। चावल कम खा, मोटा होता जा रहा है। दूसरा होता है हिडन फॉर्म फील्ड।
तीसरा होता है यूआरएल रीराइटिंग और चौथा होता है एचटीटीपी सेशन। ठीक है, ये चार तरीके हैं जिस तरीके से हम सेशन को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो पहले तो फिलहाल तुम लोग ये लिख लो, उसके बाद पहला बताता हूँ, सेशन ट्रैकिंग एंड स्टेट मैनेजमेंट। थोड़ा बहुत बस समझने के लिए लिख लो। कुकीज के बारे में लिख लेना, एक कुकी इज ए स्मॉल, ये कुकी वो बिस्किट वाला कुकी मत समझ लेना, ऐसा नहीं गलत फहमी में बिस्किट समझते रहना। ठीक है ये सर्वर से रिलेटेड कुकीज है। तो कुकी इज ए स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज persistent between the multiple client requests. A cookie has a name, a single value, and optional attributes such as a comment, path, and domain qualifiers, a maximum age and version number. क्या हो गया, ठंडा लग रहा है तो उसको ऊपर कर दो ना, थोड़ा सा ऊपर कर दो, इधर ठंडा आ ही नहीं रहा है। बस बस बस, जून को आया था मैं यहाँ पे में, और तुम लोग का 22 या 23 को बैच मिला था, 22-23 जून को बैच मिला था। तो जून तो छोड़ ही दो, जून को क्या पकड़ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीना हो गया आप लोग को पढ़ाते, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। 12 जून को तुम एडमिशन लिए थे? अरे वाह, 12 जून को मेरा एंट्री हुआ था यहाँ पर, दिन मंगलवार, उस दिन पहला दिन था तो 10 बजे आया था। आधे नींद में नहीं था उस दिन पौने नींद में था मैं, मतलब केवल 25% जगह था, 75% सोया हुआ था। एक बैच मिला था रवि सर का। अब वो पता है बैच किसने दिया था? नीचे वाले ने भी नहीं दिया था, रवि सर ने खुद दिया था, और ये बोल के दिया था कि सर इनका बैकअप, और उसमें 5 बच्चे थे। वो पहला दिन मैंने बैकअप क्लास लिया, और उसमें नीतू भी थी, तो पहला दिन क्लास लिया। दूसरे दिन ऐसे ही चलता रहा बात, तो कुछ बच्चे और आए। 4 दिन के बाद पूरा बैच नीचे गया, कहा कि सर हम तो विजय सर से पढ़ेंगे। तो पहला बैच आया, उसके बाद इसी में तुम लोग का फीडबैक खराब होने लगा,
समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। पूरा बैच उठ के मेरे पास आया 22 जून को। तो जून तो छोड़ ही दे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने, 4 महीना में हम एडवांस जावा पे पहुंचे हैं। और ये मेरे लाइफ का सबसे स्लो बैच है, सबसे आराम से पढ़ाया हूँ इस बैच को। तुमसे पीछे 2 महीना पीछे बाद एक एक 2 बजे का मैंने बैच स्टार्ट किया था, 2 महीने बाद वो तुम्हारे साथ चल रहा है। अभी तुम्हारे पीछे मुश्किल से 20 दिन पहले एक नया बैच स्टार्ट हुआ 11 बजे, जो कि मैंने उसमें 70% कोर जावा पढ़ा दिया है और 3 टॉपिक और बचा हुआ है। और 3 टॉपिक का मतलब समझ रहे हो मेरे जैसे बंदे के लिए? 3 दिन, मैक्स टू मैक्स 4 दिन, 5 दिन, मतलब इस महीने के बाद उस अगले महीने में वो एडवांस जावा पढ़ेंगे। तो आप कहोगे सर ये कुछ सब बता क्यों रहे हो? ये सब बता क्यों रहे हो? बता इसलिए रहा हूं कि तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया हूं।